बच्ची एक गायब होती है फरीदाबाद से, ये मुझे पुलिस ने भेजा है, उनसे नहीं ढूंढ पाए वो पिछले 1.5 साल से। तो बच्ची सोशल मीडिया पे इस कदर थी, इस कदर किसी से कोई बात, उसकी रीलें हैं वो दुनिया, और वो इस कदर पागल है कि अब तो वो पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रही है, कि वो उसका हर तीसरे दिन किसी नए लड़के से संपर्क होता था इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के जरिए। फिर वो उससे सेक्स टॉक करती थी, और उससे खराब बात यह है कि एक ऐप बंद कर दिया, क्या क्या उल्लू और कुछ अर्ड वाला जी, मगर और तो सैकड़ों ऐप हैं जिन पे बच्चियां बैठ रही हैं, कॉइन्स ले रही हैं, और उन कॉइन्स के बदले पैसे ड्रॉप कर रही हैं। ये ऐसा हो गया कि आप, हमारा क्या जा रहा है, कोई हमारे बॉडी टू बॉडी थोड़ी है सेक्स, सोशल मीडिया पर फोन के जरिए अपने घर में बैठकर और पैसे कमा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इसमें क्या बुराई है, क्या बुराई है। और आप जितने ज़्यादा एक्सपोज करेंगे उतने ज़्यादा आपको कॉइन्स मिलेंगे। कोई नहीं इन पर आवाज़ उठा रहा। आपने अब क्या नए तरीके आजमाए हैं इन लोगों को बचाने के, रेस्क्यू करने के? क्यों? और सबसे बड़ी समस्या जो मैंने कहा, जो अपनी ही मर्जी से जा रहा है उससे बचाने का तो कोई सवाल नहीं, मैं कर रही हूँ, उसको कर सकते हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी, आपकी, मेरी, इसकी, सबकी है। मैं यूँ तो दिल्ली, अभी तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत सारे ऑफर्स हैं, यहाँ भी अभी मैं 16 में भी आ रही हूँ, 18 में भी आ रही हूँ, मैं हर कॉलेज में जा रही हूँ। अपने शहर का तो कोई कॉलेज में नहीं छोड़ रही, यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ रही, कि जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मैं बताती हूँ कि ये होता है, मैं प्राउड रंडी होना। अगर आपको ये होना है तो कर लो जो करना है। माँ बाप के साथ मैं काउंसलिंग करूँ जितना मैं कर, जब तक जी रही हूँ ना, मैं आखिरी सांस तक किसी बच्ची को नहीं फंसने दूंगी, ये तो मैंने तय कर लिया है। मगर ये जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। ये इतना, मैं जब निराश होती हूँ ना, बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ कि कुछ नहीं होने वाला है, तब मैं आप जैसे बच्चों को देखती हूँ कि आज भी आपके कंधों पर टिकाया जा सकता है इज्जत का दायरा। अभी मैं आपको दूसरी एक घटना बताती हूँ। 14 साल की बच्ची अभी तक है मेरे साथ काउंसलिंग में, दूर की है, रोहतक की। इस कदर हाइपर, एक बच्ची है उनकी, इस कदर हाइपर है कि माँ बाप को मारती है। मोबाइल ना दें, या जो कुछ वो कर रही है अपने कमरे में वो ना करने दें। मैं क्या कहूँ इसमें खुले में, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसके पास जिनसे वो सेक्स करती है, टॉयज। और माँ बाप ऐसे बहुत ही साधारण लोग हैं, इस कदर रोते हैं कि मुझे खुद भी नहीं समझ में आता कि मैंने कैसे समझाऊं। और वो इतना ज़्यादा गुस्सैल हो गई है कि कुछ समझने को तैयार नहीं। 14 साल की लड़की इस स्टेज तक कैसे पहुंची? 8वीं तक एक अच्छे स्कूल में, बेहतर स्कूल में शहर के, उसमें वो पढ़ रही है। वहाँ से उसको हल्का से नशे की आदत पड़ती है। नशे की आदत पड़ती है। कौन सी क्लास में? शायद 7वीं 8वीं में। 7वीं 8वीं क्लास में। और उसके बाद तो पढ़ाई छूट गई। छूट गई नहीं है उसके वजह। कुछ तो माँ बाप ने रोका। एक तो फोन में इस कदर रहती है, पोर्न देखती है दुनिया, और इससे सबसे हुआ, मतलब इस कदर वो सेक्स एडिक्टिव भी हो गई है। 14 साल की बच्ची। ये सबसे कमजोर उम्र होती है। हमारे माँ बाप कहते थे कि 14 से और 20 साल तक अगर लड़की का ख्याल रखो, एक मोती की तरह रखो उसको। ये वो हुआ है। क्या आप इसमें माँ बाप की कमी कोई? बिल्कुल, मैं 100%। मैं तो बच्चा तो खुली किताब है, कोरी कागज, जो हथेली छाप दी वो छप जाएगी। माँ बाप क्यों नहीं देखना चाहते? अरे अगर वो नहीं सुन रहे आपके, पहली बार तो सुन रहे हैं ना। ये ऐसी स्थिति आई क्योंकि उन्होंने आपको सुनना बंद कर दिया, आपकी बात सुनना बंद कर दिया। और मैं तो बड़ा स्पष्ट कहती हूँ, मैं तो ठेठ देहात से, कि आपके बच्चे हैं, आपके हाड़ मास से पैदा, कूटो रख के, नहीं सुन रहे हैं, छोटी उम्र है, उनके भविष्य के लिए मारो भी, पीटो भी और डांट भी लगाओ। यानी कि नशा, बिल्कुल, फोन और टॉयज, और ये सब घर में हुआ। घर में था ये सब, घर में। सोचिए, क्या माँ बाप उसके नशे की लत को छुड़वा पाए घर में रहते हुए? अभी तो चल रहा है सब। आप जब पहुंची, आपने क्या बात की उससे? देखिए, जैसे मैंने बात करी तो पहले तो मुझे ऐसे घूर के, उसने, प्यारी सी बच्ची, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी इसकी, तो उसने मुझे कहा अब इसे किसको पकड़ लाई, ऐसे, क्योंकि वो लाते रहे होंगे डॉक्टर्स को, बदतमीज से किसको पकड़ लाई। तो उसकी मम्मी को हमने पहले कह दिया था, तो बता देना कि भाई मैं अपनी, तुम्हारी बुआ की लड़की हूँ, मासी की लड़की, कुछ भी बताना, ऐसे मत बताना कि कोई ऐसे। तो उसने कहा, तू ना जानती है, तेरे पापा की बुआ की लड़की है। कभी मेरे दूर का रिश्ता बताया, कभी हमारे घर तो नहीं आई। तो उसने कहा नहीं आई ना, लेकिन अभी ये यहाँ शिफ्ट हो गई हैं, और वो जो हैं तेरे फूफा जी, ये बुआ लगती हैं, और फूफा जी जो हैं वो उनकी यहाँ पोस्टिंग हो गई है। तो बोली तो फिर मैं क्या करूँ? मैंने कहा अरे कभी बात भी नहीं करेगी हमसे, हम तो इतने बरस बाद मिले, तू छोटी सी थी जब देखी थी, फिर हमने देखी नहीं। तो बोली इससे ही कर लो, ऐसे ही अपनी माँ को बोली, इससे कर लो, इसके आदमी से कर लो। वो ठेठ हरियाणवी भाषा में बोल रही थी, इसके आदमी से कर लो।
मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रही है, तेरे पापा है वो, मेरे नहीं लगता ये कोई भी। मैंने इनसे बात कर दी। अब फिर रोने लगी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला। और मैं उन्होंने कहा देखो हम इससे डरते हैं, ये चिल्ला चिल्ला के ना बाहर भागती है, मोहल्ले वाले कहते हैं मुझे मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मुझे जान से मार देंगे, ऐसे कहती है। मैंने कहा बेटा चिल्लाओ मत, मैं 1 मिनट बात कर लूँ। हाँ बता बता क्या कह रही है ऐसी। मैंने कहा मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई दिक्कत है, ये बदतमीज़ हैं तेरे माँ बाप, ये अगर तेरी नहीं सुन रहे हैं मैं सुनूंगी तेरी, मैं भी तो कुछ लगती हूँ। तो मैंने कहा तुम मेरे से बताना। तो बोली तुम क्या रोज़ मिल जाओगी, ये तो घर में रहते हैं, मेरे छाती में मूँग दलते हैं, ऐसी कि बिल्कुल हरियाणवी में बोल रही वो। तो मैंने कहा बेटा मैं तो रोज़ ही हूँ, पास में ही रहती हूँ तुम्हारे, तुम जब एक फ़ोन कॉल करोगी थोड़ा सा टाइम तो मुझे लग जाएगा, मैं अपने काम वाम में लगी रहती हूँ, फिर मैं आ जाऊँगी काम ख़त्म करके। तो उसने कहा ठीक है पक्का आएगी। मैंने कहा आऊँगी, ऐसे ही तुम नहीं, उसने एक बार भी कहा। फिर उसने मुझे 1-2 बार कॉल किए। मेरे घर से तो जाने में 4 घंटे का सफ़र है। तो मैंने उसको कहा बेटा अभी तो मैं काम में हूँ, आ जाऊँगी मैं, मुझे तो फिक्स टाइम बता दिया अगर किस टाइम आना तो मैं आऊँगी, नहीं तो मेरे भी अपने घर के बहुत काम होते हैं। फिर मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं एक नौकरी करती हूँ, नौकरी में से बीच में से नहीं आ सकती। तो अभी तक वो यही समझती है कि मैं नौकरी कर रही हूँ, इसलिए वो टाइम बे टाइम नहीं करती। एक फ़िक्स टाइम हमने उसको कर रखा है, जिस दिन बुलाना हो शाम के 4 बजे का टाइम देना मुझको। तो मैं जाती हूँ, बोलती ठीक है मेरे से, लेकिन तू तड़ाक करके बोलेगी और वही बात के फ़ोन पर से नहीं हटेगी, बस यूँ ही रहेगी। क्या फोन देखती में क्या है, देखती है? पोर्न देखती है आपके सामने भी सामने भी कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। ये है उसकी बीमारी जिसको नहीं छोड़ा पा रहे हैं। और अगर माँ बाप कहते हैं, माँ बाप को जो हाथ में आता है वो मारती है। एक नहीं ऐसे कई केस पड़े मेरे पास, मैं फ़ोटो सहित आपको दे सकती हूँ। क्या उसका इलाज करवाया जा रहा है? हो रहा है इलाज बहुत, पर दवाई नहीं खाती, और काउंसलिंग के ले जाओ तो जाती नहीं है। जितना हो रहा है बस ना कि जैसे तैसे किसी चीज़ में, अभी उन्होंने कुछ ऐसा दे रखा है कि जो पानी में दे के उसको ऐसा लगे कि तुझे वो नशे वाली चीज़ दी जा रही है, उसको सोती है, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुलाना ज़रूरी है, जितने भी घंटे सोए सोने दो इसको। हो सकता है नींद की गोलियाँ जैसी कुछ ऐसा दे रहे हों। यहाँ दिल्ली उसका इलाज चल रहा है। ये तो वो बात हुई जो लोग नशा ले रहे हैं, किसी ने जबरदस्ती करवा दिया, कभी खुद कर लिया। लेकिन हम सब लोगों ने बहुत बार देखा है और सुना है रेव पार्टीज के बारे में, उनकी सच्चाई क्या है? क्या कभी आपका वहां पर जाना हुआ और क्या अनुभव था उसका? नहीं देखिए, जाना तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ कि मेरे परिवार का एक बच्चा, और चूँकि मेरे से मैं थोड़ा खड़ूस हूँ, मेरे परिवार के बच्चे भी, जो भी मेरे देवर जेठों के बच्चे डरते हैं मुझसे, डरते समझ लो सम्मान करते हैं। मैं हंसी मजाक भी करती हूँ लेकिन डांटती भी हूँ। मैंने अचानक कुछ देख रही थी तो वो सामने आया एक इन्विटेशन कि फ़लाने दिन फ़लाने होटल में रेव पार्टी, और उसमें बच्चे का नाम, ऑर्गेनाइज़र वो। उसको फ़ोन करा, कहा भाई आज आप ही के परिवार का बच्चा ऑर्गेनाइजर है? मेरे परिवार का बच्चा। मैंने पूछा भाई ये क्या चल रहा है, कोई रेव पार्टी वार्टी? नहीं तो किसने कहा आपसे? मैं कहा नहीं, कोई कह रहा था कि ये कर रहा है। ना ना मैं ऐसा काम करता हूँ, अब मुझे पता नहीं है कि कैसे मारोगी मुझे। अरे नहीं मैं क्यों मारूंगी, तू बड़ा हो रहा है, अब तुझे क्या मारना। मैंने कहा करिए मत बेटा ऐसा है। नहीं मैं नहीं करने का। ठीक है, मैंने उसी दिन वो इन्विटेशन सहित पुलिस को सूचना दी कि मेरे का बच्चा है हमारा, ये रेड करो, ये मैं नहीं सुनूंगी कि नहीं कर रहे हो, और उसे कूटो। मेरठ, हाँ। मैंने कहा कूटो बाईपास पे। मैंने कहा उसे इतना मारो कि इसके टांग टूट जाए। तो मैं अपने सामने कह रही हूँ हम ले आएंगे घर, जो भी करना है देख लो मैडम। मैंने कहा देख लिया मैंने, कुछ नहीं, सबको कूटो जितने उसके यार दोस्तों जो भी इस रेव पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और